नमस्कार दोस्तों अगर इस वीडियो पर आपको वॉल पुट्टी से जुड़ी किसी भी प्रकार का आपके मन में जो भी डाउट है इस वीडियो पर दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर वॉल पुट्टी से संबंध ए टू जेड दोस्तों जानकारी आपको इस वीडियो पर टोटली मिल जाएगा। वॉल पुट्टी क्या है, वॉल पुट्टी लगाने का फायदा क्या है, वॉल पुट्टी लगाने के बाद क्या हमें डिसएडवांटेज मिलेगा, प्राइस क्या है, कैसे हमें लगाना है, कितने साल तक चलेगा, यानी कि ए टू जेड। और अंत में ये भी कहेंगे कि कौन सा वॉल पुट्टी 2024 में आपको खरीदना है, क्योंकि दोस्तों बाजार पर बहुत ज़्यादा वॉल पुट्टी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लोग किसी गलत वॉल पुट्टी को चूज करेंगे तो आपकी दीवार पापड़ी बनने का चांसेस काफी हद तक बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों आजकल एक नया समस्या है कि वॉल पुट्टी पापड़ी बन जाता है दोस्तों। हाँ, हालांकि ये एक अलग बात है। वॉल पुट्टी लगाने का प्रोसेस अगर आप लोग डिफेक्ट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे, तो भैया आपका वॉल पुट्टी पापड़ी बन के निखर जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वॉल पुट्टी जो है, वॉल पुट्टी जो व्हाइट सीमेंट हमारा होता है, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर और कुछ दोस्तों केमिकल से, मटेरियल से दोस्तों व्हाइट वॉल पुट्टी को मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद वॉल पुट्टी बनता है। और उसी वॉल पुट्टी को हम लोग दीवारों को चिकनाई करने के लिए, जाहिर सी बात है दोस्तों, हमें हमारी घर पर पेंट करने से पहले दीवार हमें सफेदी करना जरूरी होता है। चाहे किसी भी लाइम वॉश करो, व्हाइट सीमेंट करो, प्राइमर करो, भैया दीवार को सफेदी करना ही है, क्योंकि सफेदी के ऊपर जो हमारा पेंट है वही जचता है। क्या आपने कभी देखा है कि पेंट करने से पहले दीवार को पूरा काला कर दिया है और काला की बात करने की बाद पेंट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सफेदी के ऊपर पेंट जो है वो ज्यादा शाइनिंग, ज्यादा मतलब अच्छा होता है दोस्तों। तो वॉल पुट्टी जो है, वॉल पुट्टी एक लेयर है, दीवारों को हमें एक लेयर करना होता है वॉल पुट्टी का। अब शुरुआत करेंगे कि वॉल पुट्टी बाजार में आपको किस कंपनी आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों बाजार में बहुत ज्यादा कंपनी मार्केट पर भाई अवेलेबल है। अगर आप लोग मुझे पर्सनली कहेंगे कि आप हमें बताइए कि सबसे ज्यादा वॉल पुट्टी नंबर 1 क्या है, तो मेरे दोस्त मैं आपको कहूंगा कि मेरे हिसाब से बिरला का वॉल पुट्टी जो है वो नंबर 1 है। हालांकि एशियन पेंट का वॉल पुट्टी भी अच्छा है, नेरोलेक का भी अच्छा है, लेकिन हर किसी लोगों का दोस्तों अलग अलग मतलब पसंद होता है। हमने इतने साल से वॉल पुट्टी का काम करते आ रहा है, लेकिन हमें लगा कि वॉल पुट्टी वाकई बिरला का नंबर 1 है। अब सवाल है कि वॉल पुट्टी वर्तमान 2024 में प्राइस क्या है। तो मेरे दोस्त वॉल पुट्टी का प्राइस 2024 में एक 40 किलो का अगर आप लोग बैग खरीदेंगे तो उसका अप्रोक्स 800 रुपया मान के चले, 800 रुपया में 40 किलो आपको वॉल पुट्टी आराम से मिल जाएगा। हम लोग इतना जान लिया है कि वॉल पुट्टी किस कंपनी का अच्छा है, वॉल पुट्टी का वर्तमान प्राइस क्या है। अब सवाल है कि वॉल पुट्टी हम लोग किस किस जगह पर अप्लाई कर सकता है। तो इससे पहले हमें जानना है कि वॉल पुट्टी बाजार पर 3 कैटेगरी में आता है। एक होता है नॉर्मल वॉल पुट्टी, दूसरा होता है एक्रेलिक वॉल पुट्टी और तीसरा होता है वाटरप्रूफिंग वॉल पुट्टी। अब तीनों का प्राइस जो है वो अलग अलग है। जो वाटरप्रूफिंग वॉल पुट्टी है उसका कॉस्ट ज़्यादा है, जो नॉर्मल वॉल पुट्टी है उसका कॉस्ट कम है, जो दोस्तों एक्रेलिक वॉल पुट्टी है उसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा है। अब किसको कहाँ उपयोग करना है, तीनों का ही काम अलग अलग है। जाहिर सी बात है, अगर आपके घर पर, ध्यान देके सुनना दोस्तों, अगर आपके घर पर ना तो सीलेंट डेपनेस नोना कुछ भी आने का चांसेस नहीं है इंटीरियर में खास करके, तो आप लोग नॉर्मल वॉल पुट्टी से काम चलाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 कोट का नॉर्मल वॉल पुट्टी लगाइए, कोई भी परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके घर पर या तो तालाब है बाहर, या फिर बाथरूम का सटा हुआ वॉल है, या फिर आप किसी हैवी रेनफॉल्स एरिया पर रहता है, तो उस केस पर आपको वाटरप्रूफिंग वॉल पुट्टी करना जरूरी है भाई, क्योंकि नॉर्मल वॉल पुट्टी से 7 गुना ज्यादा वाटर रेजिस्टेंस क्षमता होता है दोस्तों वाटरप्रूफिंग वॉल पुट्टी का। तो ये हमने जान लिया दोस्तों। और जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी है, एक्रेलिक लिक्विड में जो आता है वो वॉल पुट्टी सिर्फ दोस्तों लग्जरी पेंट में ज्यादातर यूज होता है भाई।
अगर आपको पेंट में एक अच्छा शाइनिंग चाहिए, अगर आपको एक लग्जरी क्वालिटी का पेंट है, तो नॉर्मल वॉल पुट्टी से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला भाई। आप एक 900 से लेकर 1000 रुपया सिर्फ 1 लीटर पेंट का खर्चा करेंगे और ऊपर से नॉर्मल वॉल पुट्टी लगा के पेंट करेंगे, तो उस पेंट पर वो शाइनिंग, वो चमक, वो दमक बिल्कुल नहीं आएगा। वो चमक और दमक तभी आएगा जब उस पर आप लोग 2 कोट का एक्रेलिक वॉल पुट्टी करेंगे। अब हमें यह जानना है कि दीवारों पर वॉल पुट्टी अगर हम लोग किसी भी दीवार पर लगाएंगे तो क्या डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे 2 कोट वॉल पुट्टी, या फिर वॉल पुट्टी से पहले प्रोसेस क्या है? तो मेरे दोस्त प्रोसेस जान लीजिए। ये आपका प्लास्टर का दीवार है, कुछ भी नहीं करना है। इस दीवार को जितनी भी लूज पार्टिकल ऊपर में है, ऊपर की परत में है भैया, सेंट पेपर से अच्छे से घिसाई कर दो चारों तरफ, कुछ भी लूज पार्टिकल ना रहे। फिर 1 कोट का, चाहे अगर आप लोग एक्रेलिक वॉल पुट्टी कर रहा है तो 1 कोट का ऑयल बेस प्राइमर कर दो, या फिर नॉर्मल अगर आप लोग वॉल पुट्टी कर रहा है, फिर भी सबसे पहले दोस्त 1 कोट वॉल प्राइमर करने से ज्यादा अच्छा होगा। आप कहेंगे कि भैया 2 कोट का वॉल पुट्टी करने से अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा। दोस्त 1 कोट वॉल प्राइमर करने से दीवारों में और भी जान आएगा, और भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपका फिनिशिंग ज्यादा आएगा। और किसी किसी जगह पर 2 कोट वॉल पुट्टी करने के बाद भी काला काला दिखाई देता है दोस्तों, वैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपका जो वॉल पुट्टी का कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा सिर्फ 1 कोट पहले ही वॉल प्राइमर करने से। और चाहे आप लोग किसी भी पेंटर एक्सपर्ट से बात करिए, उसका भी कहना है कि भैया वॉल पुट्टी से पहले 1 कोट जरूरी है भाई। अब चाहे भी किसी भी पेंट को खरीदे, पेंट को अगर अप्लाई करने का प्रोसेस देखिए तो वहाँ भी लिखा है कि पहले 1 कोट वॉल प्राइमर करे, फिर वॉल पुट्टी 2 कोट करे, फिर जाके 1 कोट का प्राइमर करे। तो ये प्रोसेस हमने जान लिया। अब हमें जानना है कि वॉल पुट्टी कितने कोट करना है। वॉल पुट्टी दोस्तों 2 ही कोट करना है। अगर आपकी दीवार ज्यादा रफ है भैया, 2 कोट से किसी भी तरह से फिनिशिंग नहीं आ रहा है, दीवार थोड़ा रफ है या फिर ऊंच नीच है, तो उस कंडीशन पर दीवारों को अच्छी एक स्मूथ लाने के लिए भैया 3 कोट का भी वॉल प्राइमर, वॉल पुट्टी जरूरत होता है। लेकिन आमतौर पर दोस्तों जो रेसिडेंशियल जो हाउस है, जो 1 मंजिला 2 मंजिला हाउस होता है, उसमें भैया 2 कोट वॉल पुट्टी से करने से काम हो जाएगा। अब सवाल है कि भैया हमें इतना बता दो कि हमारी 1000 स्क्वायर फीट है, तो उस जगह पर हमें कितनी खर्चा आएगा, या फिर 2024 में कितना वॉल पुट्टी लगेगा। तो दोस्त ये आप जान लीजिए, 1 कोट सॉरी दोस्तों 1 किलो वॉल पुट्टी में, वॉल पुट्टी तो पाउडर जैसा आता है ना, उसको भैया मिक्सिंग किया जाता है। 1 किलो वॉल पुट्टी में आपका 12 से लेकर 15 स्क्वायर फीट वॉल कवर देगा। अब चाहे कितनी भी आपका दोस्तों स्क्वायर फीट है, यहां से आप लोग कैलकुलेशन जोड़ लो। 1 किलो वॉल पुट्टी में 12 से लेकर 15 स्क्वायर फीट आपका दीवार कवर देगा। अब सवाल है कि वॉल पुट्टी का लाइफ कितना है, कितना साल तक चलेगा। तो दोस्तों वॉल पुट्टी जो है उसमें वारंटी बिल्कुल भी नहीं देता है कंपनी दोस्त, लेकिन वाटरप्रूफिंग वॉल पुट्टी करेंगे तो 3 साल का वारंटी मिलेगा। ठीक है, वॉल पुट्टी आपकी सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी सरफेस में नोना, सीलेन, डेपनेस, सीपेज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो दोस्तों 10, 15, 20, 25 साल तक चिपक के रहेगा। लेकिन भाई अगर आपकी दीवार अंदर में खोखला है, सीलेन का या फिर नोना का आपने ट्रीटमेंट ना करके वाटरप्रूफिंग वॉल पुट्टी या फिर नॉर्मल वॉल पुट्टी कर दिया है, तो भाई ज्यादा दिन चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। दोस्त लोग वॉल पुट्टी किस लिए करता है? अब ये सिंपल सा फंडा है। वॉल पुट्टी हम लोग इसलिए करता है भैया कि हमारी दीवार साइन देखे और काफी दिन तक चले। आसान भाषा में, एक हमारी दीवार खूबसूरत होना चाहिए, और दूसरी बात हमें हमारी जो उसका लॉन्जिविटी है, जो लाइफ है, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो वॉल पुट्टी का लाइफ आपको तभी ज़्यादा मिलेगा जब उसमें दोस्तों आपका दीवार अच्छा रहेगा। इसलिए पहले ही वाटरप्रूफिंग कर लेना जरूरी है भाई। आप 3 आपको पॉइंट बताऊंगा जो कि वॉल पुट्टी लगाते समय आपको बिल्कुल भी गलती करना ही नहीं है। पहला ट्रिक, जो आपका घर पर पेंटर आएगा, पेंटर को कहना कि भैया आप लोग
सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर जितना भी वॉल पुट्टी लगा सकता है, पुताई कर सकता है, उतना ही मिक्स करो। ज़्यादा मिक्स करने का जरूरत नहीं भाई। मैं आपको बता दूं सीधे तरह से दोस्त, इस बात को मेरी नोट करके रखो यार, बहुत काम आएगा कि 1.5 घंटे के अंदर आप लोग जितना वॉल पुट्टी लगा सकता है, जितना भी मिक्स कर दिया है उसको लगा दो 1.5 घंटे के अंदर। 1.5 घंटा बीत जाने के बाद जो आपने वॉल पुट्टी का पेस्ट बना के रखा है उसका जो पावर है वो धीरे धीरे काम होना स्टार्ट हो जाता है। ये पहले नंबर गलती है दोस्तों। दूसरा गलती, वॉल पुट्टी का जो थिकनेस है ना दोस्त, 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, जो अनप्रोफेशनल पेंटर है भैया, करनी को ऐसे या फिर पतला को ऐसे लगा के वॉल पुट्टी को क्या करता है, पुताई कर देता है, चाहे जितना भी मोटाई हो। भैया आपके दीवार पापड़ी बनने का यही एक रीजन है कि आपने उसका थिकनेस ज़्यादा कर दिया। और ख़ास करके अगर आपको बाहरी दीवारों पर वॉल पुट्टी करना ही है ना भाई, तो 1.5 mm से कभी भी जितने भी कम हो सके उतना ही वॉल पुट्टी का लेयर बनाइए। ज़्यादा मोटाई करेंगे तो उसमें पापड़ी, हेयर क्रैक्स या फिर जो डेप पापड़ी है वो बनने का चांसेस होता है। और ख़ास करके बाहरी दीवारों का लोगों का प्रॉब्लम होता है, कुछ ही दिनों पर वॉल पुट्टी में हेयर क्रैक्स आता है। इसलिए आपने मोटा करके वॉल पुट्टी का लेयर करके रखा है या फिर पापड़ी बन के झड़ रहा है, भैया पहले दीवार को वाटर प्रूफिंग करो फिर वॉल पुट्टी करो ना, क्योंकि हेवी रेनफॉल एरियाज पर रहता है और नॉर्मल वॉल पुट्टी में उतना वाटर रेजिस्टेंस क्षमता होता ही नहीं है। इसलिए बाहरी दीवारों पर जब भी वॉल पुट्टी करें, मेरे हिसाब से वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी करना जरूरी है भाई। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक करके ही जाना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।